ओम गण गणपते नमः। आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत की कथा। भक्तजनों, एक समय में एक व्यक्ति अपनी पत्नी को विदा करवाने के लिए अपने ससुराल गया। वहां पर कुछ दिवस रहने के पश्चात सास ससुर से विदा करने के लिए कहा, किंतु सबने कहा आज बुधवार का दिन है, आज के दिन गमन नहीं करते हैं। वह व्यक्ति किसी प्रकार न माना और हठ धर्मी करके बुधवार के दिन ही अपनी पत्नी को विदा कराकर अपने नगर को चल पड़ा। राह में उसकी पत्नी को प्यास लगी तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तब वह व्यक्ति लोटा लेकर रथ से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह व्यक्ति पानी लेकर अपनी पत्नी के निकट आया तो यह देखकर आश्चर्य से चकित रह गया कि ठीक अपनी ही जैसी सूरत तथा वैसी ही वेशभूषा में एक व्यक्ति उसकी पत्नी के निकट बैठा हुआ है। दूसरा व्यक्ति बोला, यह मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी ससुराल से इसे विदा कराकर ला रहा हूँ। वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी राज्य के सिपाही आकर लोटे वाले व्यक्ति को पकड़ने लगे। स्त्री से पूछा कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। तब पत्नी शांत ही रही, क्योंकि वो दोनों एक जैसे ही थे। वह किसे अपना असली पति कहे वह समझ नहीं पा रही थी। तब वह व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता हुआ बोला, हे परमेश्वर, यह क्या लीला है, सच्चा झूठा बन रहा है। तभी आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार के दिन तुझे गमन नहीं करना था, तूने किसी की बात नहीं मानी। यह सब लीला बुद्धदेव भगवान की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की कि अपनी और गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव जी अंतर्ध्यान हो गए। वह अपनी स्त्री को लेकर घर आया तथा बुधवार का व्रत वे दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो व्यक्ति इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसको बुधवार के दिन यात्रा करने का कोई दोष नहीं लगता। उसको सर्व प्रकार से सुखों की प्राप्ति होती है। बोलो गणपति महाराज की जय। विनायक देव की कहानी। तो अब हम सुनेंगे विनायक महाराज की कहानी। विष्णु भगवान लक्ष्मी जी से विवाह करने जा रहे थे। उन्होंने सारी सभा इकट्ठी करी और सारे देवताओं को बुलाया। तो देवता लोग बोले कि हम तो चल पड़ेंगे, लेकिन गणेश जी को साथ नहीं ले जाएंगे, क्योंकि इसे तो एक मन मूंग, सवा मन चावल, खूब सारा घी नाश्ता करने के लिए चाहिए और खाने के लिए फिर बुलाओ। इससे तो सूंड भी, इसके तो सूंड भी है और लंबे लंबे कान भी, ऊंचा माथा है, इसको साथ ले जाकर क्या करेंगे। इसको देखकर कुंडीपुर की नारियां देखकर शर्माएंगी। इसको तो घर की रखवाली करने के लिए छोड़ जाओ। और सब भगवान की बारात में चले गए। इतने में नारद जी आए और गणेश जी से बोले, तुम्हारा तो बहुत अपमान किया है, क्योंकि तुम्हें घर की रखवाली के लिए छोड़ दिया गया है। तुम्हें ले जाने से बारात बुरी लगती, इसलिए तुम्हें नहीं ले गए। गणेश जी बोले, अब क्या करें। तब नारद जी बोले, धरती थोथी कर दो। इससे भगवान के रथ का पहिया धरती में फंस गया। सबने निकालने की बहुत कोशिश की, परंतु पहिया नहीं निकला। उसमें से कोई बढ़ई को बुलाकर लाया। बढ़ई ने हाथ लगाते ही कहा, जय विनायक बाबा की, जय गणेश जी महाराज की। कोई बोला, तुमने गणेश जी को क्यों याद किया। तब वह बोला कि गणेश जी को याद किए बिना कोई भी कार्य पूरा नहीं होता। तब कोई बोला, हम तो गणेश जी को घर पर ही छोड़ आए हैं। बाद में सब विनायक जी को बुलाने गए। तब वह बोले, मैं नहीं चलूंगा। पहले तो गणेश जी की रिद्धि पाई, बाद में विष्णु जी ने लक्ष्मी जी से विवाह किया और घर आ गए। हे विनायक जी महाराज, जैसे भगवान के कार्य सिद्ध किए हैं, वैसे कहते सुनते हुंकारा भरते सभी के कार्य सिद्ध करना, और जो इस कथा को सुने उसके सभी के कार्य पूर्ण करना। बोलो गणपति महाराज की जय, विनायक महाराज की